ठाक होंगे। और आज सर फरहान हमें जो क्यूने के टेक्निकल हैं, हेयर के बहुत एक्सपर्ट हैं, तो इनकी स्टाइलिंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आज ओपन डे है और क्यूने पर एक वर्कशॉप है जिसका डेमो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा कि सर फरहान जो हैं वो कितनी खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग जो है वो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए हम बालों को जो है वो ब्लो ड्राई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे ये होता है कि जो बिल्कुल रफ़ बाल होते हैं, छोटे बाल होते हैं, वो बिल्कुल एक मसलन लेंथ में आ जाते हैं और बालों में जो है वो एक एक्स्ट्रा शाइन आ जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि बहुत अच्छा सा आप जो है वो ब्लो ड्राई पहले बालों को कर लें, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। और दूसरा ये कि आपके क्लाइंट के हेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से वॉश होने चाहिए, बिल्कुल भी बाल गंदे नहीं हो, ठीक है। अगर बालों में किसी तरह की चिपचिपाहट होगी या किसी भी तरह की डस्ट होगी तो आप प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग नहीं कर सकते हैं। और आज हम क्योंकि ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बालों की वॉशिंग की जाती है और उसके बाद जो है वो बहुत ही अच्छा सा बालों को जो है वो ड्रायर की हेल्प से जो है वो ड्राई किया जाता है, ब्लो ड्राई किया जाता है, जिससे बालों में एक प्रॉपर शाइन भी आ जाती है और बाल बिल्कुल जो है वो एक लाइन लेंथ में आ जाते हैं। और क्रिम्पिंग बालों को आपने ऐसे कर रही हैं कि बालों में आपने जो है वो बिल्कुल हल्का हल्का सा जो है वो, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। बालों का क्रिम्पिंग इस तरह की जाती है कि वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है बालों में, ठीक है, तो वो बालों को जो है वो थोड़ा रफ जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हेयर वैक्स है, फॉर्मिंग वैक्स है, ठीक है। ये क्यूने ब्रांड ही का, क्योंकि आज हम सर फरहान ज़्यादातर क्यूने ब्रांड के प्रोडक्ट्स पर ही काम करते हैं। तो ये वैक्स क्या काम करती है, ये भी आपके जो बेबी हेयर्स होते हैं जो बिल्कुल बाद में रफ नज़र आते हैं, ऊपर उठे हुए नज़र आते हैं, उनको बिल्कुल समेटने के लिए जो है आपको इस वैक्स को यूज़ करना होता है। और इस वैक्स को बहुत ही लाइट से अप्लाई करके और इसके क्योंकि अभी यहाँ हम एक पोनी टेल बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आप इस तरह से वैक्स को जो है वो चारों तरफ में पोनी के लगा के उसके बाद जो है आप एक ब्रश जैसा कॉम्ब होता है हमारे पास, ठीक है, स्टाइलिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट रहता है। और बहुत ही अच्छे से आपने सारे बालों को समेट लेना है, ठीक है। पोनी को अपनी मुट्ठी में आपने ग्रिप दे देनी है और आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है वो पोनी को ऊपर 90 एंगल पर जो है वो लेकर आना है। हाइट पे जो है वो पोनी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बालों को एक लेवल पर लेकर आना होता है। और उसके लिए अगर आप एक साथ ही बालों को पकड़ने की कोशिश करते हो तो अंदर रफ बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आता है, रफनेस नज़र आना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने जो है वो हल्का हल्का जो है वो बालों को ऊपर करते जाना है और उसको एक लेंथ में ला के, यानी कि एक जिस जगह पर आपने पोनी बनानी है उस जगह पर लाकर फिर आपने जो है वो हार्ड स्प्रे के साथ जो है वो काम करना है, यानी हल्का सा स्प्रे कर देना है। जितने भी आपके छोटे बाल हैं उनको आपने अच्छे से ऊपर जो है वो उठा देना है और फिर आप यहाँ पर जो है वो एक रबड़ जो है वो आप डाल लेते हैं, ठीक है। रबड़ को जो है वो आपका इस तरह का होना चाहिए। बाज़-औक़ात हमारे पास आजकल जो चाइना के रबड़ आ रहे हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनको बालों में डालने के बाद जो अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कुछ ही टाइम के बाद जो है वो टक की आवाज़ आती है और पता चलता है कि पोनी से रबड़ जो है वो टूट गया हुआ है और बाल बिखर जाते हैं। तो इसलिए रबड़ आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का आपने यूज़ करना है और कोशिश करनी है कि रबड़ जो है वो एक नहीं 3-4 यहाँ पे पहना देंगे। खुदा ना खास्ता अगर एक रबड़ की लाइफ ख़त्म भी हो जाती है तो दूसरा रबड़ यहाँ पर जो है वो रह जाए, ठीक है। अब आपने जो है पोनी को आगे कर लेना है। यहाँ पर आपका क्योंकि आपने हाइट देनी है तो यहाँ पर आपको जो है वो डूनट को यानी कि अप्लाई करना है। तो डूनट किस तरह से अप्लाई करना है लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत ही मज़े की टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बहुत ही मज़े का हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने 2 पिन्स के अंदर जो है वो 3-4 रबड़ डाली हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से आपने जो है वो एक पिन को सिंपल अप्लाई करना है, दूसरों को उसके अपोजिट पर जाके और उस पिन को जो है वो उसके अपोजिट आपने इस तरह से जो है वो लगा देना है। इससे आपकी हाइट जो है वो मज़ीद और इन्हेंस होगी, यानी कि और जो है वो हाई हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से आपने जो है वो बनाने के बाद अब आप यहाँ पर ये देखें कि आपको जो नेट मिल रही होती है डोनट की, डिफरेंट टाइप से इसको यूज़ किया जा रहा होता है। जब भी इसकी नीड होती है फ्रंट पे हाइट के लिए, बैक पर हाइट के लिए, तो आप इसको खोलकर अपने मुताबिक बना लेते हैं, ठीक है। पहले जो आपको एक प्रॉपर पफिंग मिल रही होती थी बिल्कुल वो हार्ड होती थी, जिसके अंदर थोड़े बाल वगैरह ऐड होते थे, तो वो बहुत ही अजीब और टिपिकल लगते थे। उसके अपने मुताबिक आप जो है उसकी शेप नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो नेट है इसको आप अपनी शेप के मुताबिक जो है वो बहुत ही मज़े से जो है वो किसी भी तरह से जो है वो शेप दे सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोगों ने जूड़े वाली जो पिन्स होती हैं उसके साथ चारों ही तरफ में जूड़े वाले पिन्स को अप्लाई करना है। जूड़े वाले पिन्स की मैं आपको टेक्निक बता दूं कि उसको हमेशा इस तरह से आपने अप्लाई करना है कि सीधा अंदर डाल के उसको पीछे की तरफ मूव करना है, यानी ये वो सर के साथ टच नहीं हो।
ज़्यादातर लोगों को स्किन के ऊपर जो है वो इससे बहुत ज़्यादा इचिंग या किसी तरह के ज़ख़म वगैरह भी हो सकते हैं। इसलिए आपने जो है बिल्कुल भी पिन को जो है वो यूज़ करना है तो बिल्कुल आपने अपनी डोनट के अंदर डालकर और स्किन के साथ उसको टच नहीं होने देना, बालों के अंदर ही उसको जो है वो फोल्ड कर देना, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका क्लाइंट डिस्टर्ब नहीं होगा। और वैसे भी बाज़ ये होता है कि जुड़े वाली पिन जो होती है वो आगे से उसकी नोकें जो सब सर के साथ टच होती हैं, वक्ती तौर पर फील होता है कि हमारे बिल्कुल अच्छे से ग्रिप हो गई है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सर में चुभना शुरू हो जाती हैं। वो इस वजह से कि बिल्कुल पास होती है ना वो हमारे स्कैल्प के, तो वो अक्सर थोड़ी देर के बाद चुभना शुरू हो जाती है और फिर आपकी स्टाइलिंग जो ब्राइड है आपकी वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। वो कभी इधर से सर में ख़ारिश कर रही होती है, कभी इधर से सर में ख़ारिश कर रही होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने जुड़े वाले पिन्स को लगाना सीखना है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इसका जो है वो एक प्रॉपर डेमो दूंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमें जुड़े वाली पिन को कैसे जो है वो अपने सर में लगाना होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़े से बालों की वैक्यूमिंग करके इस जो हमने नेट यूज़ किया था, इस नेट को जो है वो बिल्कुल छुपा देना है, ठीक है, ताकि नज़र नहीं आए। उसके लिए हमने थोड़े से बालों को जो है वो ले लिया हुआ है, उसे बहुत अच्छे से जो है वो इस तरह से जो है वो लगा के उसको पूरे अपना जो हमारा जो हमने नेट यूज़ किया था उसको छुपाने के लिए हमने यूज़ कर लिया। बाकी के हमारे बचे हुए बालों पर जहाँ पे हम कर्लर यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर जब तक हमारा रोड गर्म होता है हम पहले वैक्यूमिंग देख लेते हैं, फ्रंट की पहले वैक्यूमिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें एक स्टेप लेना है और यहाँ पर हमारे पास जो है एक डस्ट पाउडर होता है, ठीक है। इसका ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देता है हमारे बालों पर, हमारी वैक्यूमिंग बहुत अच्छे से जो है वो स्ट्रे करती है। अगर बालों के स्कैल्प में इसके बालों पर इसको यूज़ कर लिया जाए तो आपकी वैक्यूमिंग जो है वो बहुत अच्छे से बैठ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो अपनी वैक्यूमिंग को जो है वो मसलन बिठा लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला जो स्प्रे होता है, फिक्सिंग स्प्रे है ये क्यूने ब्रांड का, इसको आपने यहाँ पर यूज़ कर लेना है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप जो है आपने जो है वो सारे बालों पर, फ्रंट वाले जो बाल हैं उस पर सेम इसी ही मेथड के साथ जो है वो अपने प्रॉपर और जो है वो बैककॉम करना है। और जो हमारा सेक्शन होगा वो जिगजैग में होगा, ठीक है, जिससे सॉफ्टनेस आएगी हेयर में, ठीक है, यानी कि बैककॉमिंग में। बहुत सारे के लोगों के कमेंट आएंगे कि हमें जो ये प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल पास से दिखाएं। तो ये देखें जी, ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको जो है वो बिल्कुल पास से दिखा दिए गए हैं ताकि आप इजीली इनको जो है वो बाई कर सकें, ठीक है। और वैसे भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया जाता है, ठीक है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके इनकी प्राइजेस पूछ सकते हैं या फिर आप इनको जो है वो ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने फ्रंट वाला जो हमारा हिस्सा है यहाँ पर भी हम जो है वो डस्ट पाउडर जो है स्टाइलिंग पाउडर जो है इसको यूज़ करके और हम इस तरह से बालों को बैक साइड पर जो है वो लेके जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा हमें फ्रंट वाले बालों को देना है। तो इस तरह से हमने अच्छे से जो है वो यानी कि इसकी वैक्यूम करके बालों को लाइट से जो है वो फैलाते चले जाना और उसके बाद सारे बाल
मसाला अप्लाई कर देनी है। पिन इस तरह से आपने लगानी है कि आपका स्टाइल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, बहुत ही सॉफ्टली आपने जो है, क्योंकि आपने लाइंस जो हैं वो क्रिएट की हुई हैं और बाकी बालों पर जो है वो आपने कर्ल्स जो है वो अप्लाई कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर हमारी, क्योंकि ये एक वर्कशॉप का पूरा डेमो था, ठीक है, और वर्कशॉप का डेमो होने की वजह से बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बनेस होती है। इंसान प्रॉपर तौर पर खड़ा होकर वीडियो को शूट नहीं कर सकता है, इधर से उधर से आवाज़ें आ रही होती हैं कि आगे से थोड़ा पीछे हट जाए, हमें नज़र नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो बैक वाला थोड़ा सा काम था, यानी कि वो मिसिंग हमारे से जो है वो हो चुका है। इंशाल्लाह फरहान को दोबारा अपने सैलून पर बुलाएंगे और अगेन फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इसी जो यानी कि हेयर स्टाइल है इसका डेमो अगेन फिर से सेंड करें, ताकि हम बैक वाले जो सेक्शंस हैं, जो बैक वाली स्टाइलिंग है, उसको भी प्रॉपर आपको साथ जो है वो शेडिंग की जा सके। चले मैं आपको ज़ुबानी थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन यहाँ पे सारे बालों को जो है वो कर्ल्स जो है वो कर दिया गया था, और इसके लिए जो रॉड यूज़ किया जा रहा है ये 28 नंबर का जो है वो रॉड है, ठीक है। इससे हमने पूरे हेयर्स को जो है वो कर्ल्स कर लिए हुए थे। कर्ल्स करने के बाद इन्हीं कर्ल्स को ओनली हम लोगों ने, जो हमारा पीछे बना हुआ बन होता है, उसके ऊपर जो है वो आपने सेटिंग जो है वो करनी होती है, ठीक है। ये बहुत इजी होता है, अगर आप ओनली पिक्चर या वीडियो भी देखेंगे तो आप इससे मिलता जुलता आसानी से जो है वो सेक्शन बना सकते हैं और आसानी से जो है वो इसको आप मैनेज जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ तक हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो, क्योंकि ये भी बहुत डिफ़िकल्ट टेक्निक्स थे जो आज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर फ्री में इतनी सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आप घर बैठे जो है वो अपनी हर तरह की क्लासेस को जो है ज्वाइन जो है वो आप कर सकें। और बहुत सारी वैक्सिंग की, मेकअप की, हेयर डाई की, हेयर कलर्स की, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस दिखाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख लें कि हमने हर कर्ल्स को इस तरह से स्ट्रेच किया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने छोटी पिंस के साथ इसको जो है वो लगा के, तो जो फिक्सिंग स्प्रे होता है हार्ड वाला, जो इनका फिक्सिंग स्प्रे है, ठीक है, उसके साथ